वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक लेख के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। पहले इसे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते थे लोग। हमारा मिशन है माइक्रोसॉफ्ट की इस इम्पॉर्टेंट क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस को समझना। तो चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। बिल्कुल। और देखिए, आज के दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मैनेज करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ हों या पार्टनर्स या कस्टमर्स, उनको सही रिसोर्सेज का एक्सेस मिले। चाहे वो इंटरनल एप्लीकेशंस हों या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365, एज़्योर पोर्टल जैसी एक्सटर्नल सर्विसेज। तो बेसिकली ये करता क्या है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑथराइजेशन और एक्सेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है एक सिंगल आइडेंटिटी सिस्टम देकर? हाँ, एकदम सही। ये एक सेंट्रल सिस्टम देता है और इसे आप अपने मौजूदा ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक भी कर सकते हैं। अच्छा। या फिर ये पूरी तरह से स्टैंडअलोन क्लाउड सर्विस की तरह भी काम कर सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पर्सनल डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स और टैबलेट्स, उनको भी सिक्योरली यूज करने में मदद करता है और बिजनेस पार्टनर्स या कस्टमर्स के साथ कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है। सोर्स में एक टर्म था जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, आइडेंटिटी सिक्योर स्कोर। ये क्या चीज है? हाँ, आइडेंटिटी सिक्योर स्कोर ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्चुअली। ये असल में माइक्रोसॉफ्ट का तरीका है सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक क्वांटिफाइबल गोल बनाने का। मतलब ये एक परसेंटेज स्कोर देता है जो दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस को कितना फॉलो कर रहा है। अच्छा। इससे सिक्योरिटी पोस्चर को मेजर करना, इम्प्रूवमेंट्स प्लान करना और फिर उनकी सक्सेस को ट्रैक करना, ये सब आसान हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये सभी एडिशंस में अवेलेबल है। ओके, ये समझना जरूरी है। अब ये सब मैनेज करने के लिए कुछ खास टर्म्स भी यूज होते होंगे, जैसे ये टेनेंट क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, टेनेंट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, एक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा टेनेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक डेडिकेटेड इंस्टेंस होता है। इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेस वगैरह। हर टेनेंट की एक यूनिक आईडी और डोमेन नेम होता है और ये एक तरह की डिजिटल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की तरह काम करता है। मतलब एक कंपनी का डेटा और सेटिंग्स दूसरी से पूरी तरह अलग रहते हैं। अच्छा, तो ये बाउंड्री वाली नाते इंपॉर्टेंट है। और फिर एक डायरेक्टरी शब्द भी आता है, क्या ये टेनेंट जैसा ही है या कुछ अलग है? हाँ, अक्सर लोग इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर टेक्निकली थोड़ा फर्क है। डायरेक्टरी असल में टेनेंट के अंदर एक लॉजिकल कंटेनर है जहां आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट से जुड़े रिसोर्सेज रखे जाते हैं, यूजर्स, ग्रुप्स, एप्लीकेशंस, ये सब। अच्छा। तो बेसिकली एक टेनेंट में एक ही डायरेक्टरी होती है। यहीं पर मल्टी टेनेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये उन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रेलेवेंट हैं जिनके पास एंट्रा आईडी के एक से ज्यादा इंस्टेंस होते हैं, शायद मल्टीपल सब्सिडरीज की वजह से या मर्जर्स के बाद। गॉट इट, समझ गया। अच्छा, तो फिर इसका इस्तेमाल कौन करता है मेनली? देखिए, दो मेन यूजर ग्रुप्स हैं। एक तो आईटी एडमिन्स हैं, वो इसे यूज करते हैं कॉर्पोरेट एप्स और रिसोर्सेज का एक्सेस कंट्रोल करने के लिए। वो अक्सर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे MFA भी कहते हैं। हाँ, MFA। हाँ, मतलब लॉगिन के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं, वेरिफिकेशन का एक और तरीका जैसी चीजें सेटअप करते हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सही। दूसरे हैं डेवलपर्स, वो इसे सिंगल साइन ऑन या SSO जोड़ने के लिए यूज करते हैं, SSO। हाँ। ताकि यूजर्स अपने एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल से ही साइन इन कर सकें और उन्हें बार बार अलग पासवर्ड्स ना डालने पड़े। और सुना ये APIs भी प्रोवाइड करता है। हाँ, बिल्कुल। APIs डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो एप्लीकेशंस में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस बना सकें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेटा का इस्तेमाल करके। ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट 365 या डायनामिक्स 365 यूज कर रहा है तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ऑफ कोर्स ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स के लिए प्रीमियम लाइसेंसेस भी अवेलेबल हैं जो यूज़र आइडेंटिटीज़ और क्रेडेंशियल्स को सिक्योर करने और एक्सेस गवर्नेंस की ज़रूरतों को पूरा करने में और मदद करते हैं। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? मतलब टेक अवे क्या है? यही कि आज की क्लाउड फर्स्ट दुनिया में आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गया है ना? ये सोच सकते हैं
जैसे जैसे रिमोट वर्क और क्लाउड अडॉप्शन बढ़ रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सिक्योरिटी को मजबूत करने में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जैसी सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सर्विस का रोल कितना क्रूशल हो जाता है। ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है अब। ये सिक्योरिटी की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।